क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नावल है सिर्फ तुम, राइटर हैं बिया खान। एपिसोड 30, वॉइस ओवर बाय अरफा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। सिकंदर माही को लिए डॉक्टर के पास आया था। माही का चेकअप करने के बाद डॉक्टर सिकंदर और माही के सामने बैठी हुई थी। अब आप बताएंगे भी क्या हुआ है, यूँ देखे जा रही हैं। सिकंदर को इतना तावला होता देख माही अपनी हंसी रोके हुए थी, जबकि डॉक्टर बस मुस्कुरा ही सकी थी। देखिए मिस्टर सिकंदर, डॉक्टर साहिबा मैं कब से देख ही रहा हूँ। अच्छा सुने, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप इनका खास ख्याल रखिए, ये बहुत वीक है। अच्छा ठीक है, सिकंदर बिना तासुर के बोला। माही सिकंदर को देखने लगी। मिस्टर सिकंदर, आपने सुना है मैंने क्या कहा है? हाँ मैंने सुना, माही प्रेग्नेंट है। एक मिनट, क्या? सच बताएं। सिकंदर को अब समझ आई थी बात कि डॉक्टर ने क्या कहा है। जी सिकंदर साहिब, आपकी वाइफ उम्मीद से हैं। ये कुछ मेडिसिन है, ये आप इनको दे देना, बाकी उनकी हेल्थ का ख्याल रखना ताकि कोई पेचीदगी का सामना ना करना पड़े आपको। ठीक है। सिकंदर माही को लेते बाहर निकला था। माही नजरें झुकाए उसके साथ चल रही थी, जबकि सिकंदर की नज़रें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। सिकंदर यूं क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ तुम मामा और बाबा, और मैं बाबा बनने वाला हूँ। सिकंदर आप खुश हैं? ये घर जाकर कमरे में बताऊंगा कितना खुश हूँ मैं, और अपने बेबी को भी तो देखूंगा। माही को उसकी बात समझ नहीं आई थी। सिकंदर अभी वो इस दुनिया में नहीं आया, लेकिन मैं देख सकता हूँ, सिकंदर ने बताया था, और गाड़ी का दरवाज़ा उसके लिए खोला था। वो कैसे? माही अंदर बैठी थी, सिकंदर घूमते दूसरी जानिब आते बैठा था। अभी नहीं बता सकता बेगम, फिर कहोगे आप बहुत बेशर्म हैं। सिकंदर आप क्या करने वाले हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी परेशान ना हो, सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था, स्ट्रेस नहीं लोगे तुम। खामोशी से बैठी रहो, भूख लगे तो बता देना, सिकंदर उसको हुक्म देते बोला। माही बिल्कुल चुप से उसको देखने लगी थी। हानिया और रुकैया बेगम एक साथ बैठी हुई थी, और सनान सुबह से हानिया को देख रहा था, जो उसके काबू में नहीं आ रही थी। मैडम की सास नहीं हुई दूर दराज की दोस्त आई हो जैसे। मामा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैंने तो सुना था सास बहू की बनती नहीं है, और यहाँ अलग ही चल रहा है। यहाँ तो सास बहू कितनी बनती है कि आपकी बहू मुझे ही नहीं घास डाल रही। आप क्यों जेलिस हो रहे हैं? हानि इतराते हुए बोली। जेलिस, कमरे में आओ बताऊंगा फिर, सनान उसकी तरफ झुकते बोला, जबकि रुकैया बेगम इन दोनों को यूं लड़ते हुए देख रही थी। बेटा वो और कोई सास बहू होती होंगी, ये मैं हूँ और मेरी बहू मुझे बहुत अजीज़ है। हानिया मुस्कुराती एक अदा से सनान को देखने लगी। अच्छा अब काफ़ी वक्त हो गया है, जाओ हानिया बेटा तुम भी कमरे में, लेकिन मैं आपके साथ। अभी हानिया कुछ बोलती कि सनान बोला, हानिया मेरी शर्ट निकाल दो। सनान, इस वक्त रात को कौन सी शर्ट चाहिए? बस चाहिए, आ जाओ। बेटा जाओ, कुछ ज़रूरी काम होगा। हानिया नाना करती हुई कमरे की तरफ गई थी, जबकि कमरे में इधर से उधर होते सन्नान उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दरवाजे को खोले वो कमरे में आई थी। कमरे में कहीं भी सन्नान नहीं दिख रहा था, जबकि हानिया ने पूरे कमरे को देख लिया था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनते उसको पता लग गया था सन्नान अंदर है, इसलिए वो बेड पर आती बैठी थी। हानिया टॉवल दो मुझे। हानिया सन्नान की आवाज़ सुनती बोली। सन्नान अब टॉवल किधर है, मुझे क्या पता आपने किधर रखा है। देखो यहीं कहीं होगा। सन्नान की आवाज़ सुनते वो वॉशरूम के करीब आते बोले। मुझे नहीं मिल रहा, आपको पता कहाँ है? मैं जा रही हूँ बाहर, आप बाहर आकर देख लें किधर रखा है। हानिया भी वॉशरूम के दरवाजे से हटते कमरे से बाहर निकलती कि सन्नान उसको खींचते अंदर ले गया था। सन्नान क्या मसला है? हानिया नजरें झुकाए बोली। सन्नान आप बाहर चलें, लेकिन मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना है। वक्त गुजारना है तो आप बाहर कमरे में भी बातें कर सकते हैं मुझसे। बेगम रात का ये पहर बातों के लिए नहीं होता, मुझे पता है सोने के लिए होता है। तुम बहुत अनरोमांटिक हो। सनान, आप में ये कीड़ा क्यों घुसा हुआ है रोमांस का? जब हसीन बीवी सामने हो तो कौन काफिर रात को सोएगा, लेकिन मेरी बीवी अपने करीब ही नहीं आने देती मुझे। सनान बाहर चले। सनान उसको दीवार से लगाए शावर ऑन कर गया था। सनान, जी जाने सन्नान। सन्नान शावर बंद कर और बाहर चले। असलन तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, मेरे साथ खुद को महफूज नहीं समझती तुम, तुम्हारा महरम हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है। उसके सीने में अपने चेहरे को छुपाए शावर के नीचे उसके साथ खड़ी वो बोली थी। तो फिर कैसी बात है? उसको खुद से दूर किए देखने लगा। वो इधर से उधर देखती शर्म से लाल हो रही थी। तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए वो बोला। सिकंदर और माही घर में आए थे। गाड़ी को पोर्च में रोके वो बाहर निकला था। माही की तरफ का दरवाज़ा खोले वो उसे अपनी बाहों में उठा गया था। सिकंदर क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, बस अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। सिकंदर, तो मेरे चलने से तो कुछ नहीं होता ना। तुम इतनी नाजुक हो, अगर चक्कर आ गया बेहोश होगी तो क्या होगा? सिकंदर उसकी नाक से नाक में बोला। उफ सिकंदर। जी सिकंदर की जान। वे जान ने देखा तो क्या सोचेंगी? बेफिक्र रहो, अभी तक वो अपने पोर्शन में चली गई होंगी। अभी उन्हें बताना भी तो है कि उनके पोता पोती आने वाले हैं बहुत जल्द। सिकंदर, अभी तो काफ़ी वक्त है। हाँ तो मेरे लिए तो थोड़ा सा वक्त है ना। उसको बाहों में उठाए वो घर के अंदर दाखिल हुआ था। उसको यूं ही लिए वो कमरे में ले जाते दरवाज़ा लॉक कर गया था। माही उसको देख रही थी। सन्नान से दूर हटती वो बोली थी। सन्नान, आप बहुत बुरे हैं जानता हूँ। सनान छोड़ दें अब। किससे तुम्हें? हानिया मुनमुन आई थी।
सनान मुझे अब ठंड लग रही है। अच्छा ठीक है। सनान उसको लिए बाहर कमरे में आया था। सनान मैं थक गई हूँ, सोना है मुझे। अब करोगे मुझे इग्नोर? नहीं पक्का कभी नहीं करूँगी इग्नोर। मुझे वक्त दोगे? पक्का। हानि जल्दी से हाँ में हाँ मिला रही थी। सिकंदर लाइट ऑफ कर दें। ऐसे कैसे, क्यों? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अभी नहीं सोओगे? मुझे मेरे बेबी को भी तो देखना है ना। कैसे देखेंगे आप? अभी नहीं सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है इसलिए अभी नहीं। लेकिन कल तुम्हें बख्शने का कोई मूड नहीं है मेरा। सिकंदर उसको अपने साथ लिए अपनी कैद में कर गया था। जा रही है। जी तो रीडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।